हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से ग्रुप में इन्वेस्टर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार मध्य निषेध का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो चुका है 689 पदों का। तो ये एग्ज़ाम आपको लगातार कुछ दिनों बाद होगा, यानी कि आपको फरवरी लास्ट या मार्च में होने की संभावना है, क्योंकि फरवरी में आपको 10th 12th का एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसके अंतर्गत स्कूल खाली नहीं रहते हैं। इसकी वजह से ये एग्ज़ाम को थोड़ा सा डिले किया गया है। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि बिहार पुलिस के जितने भी वैकेंसी रुके हुए थे, सारे वैकेंसी आपको फरवरी माह में देखने को मिल जाएंगे। तो आइए क्लास को कवर करते हैं। क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी हमने आपके लिए बनाए हैं। आइए क्लास को कवर करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन है कि अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी कवि था? दरबारी था, याद रखिए। क्वेश्चन पूछेगा तो जहांगीर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आपका याद होना चाहिए मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम और असम सभी के सभी सही रहते, सभी के राज्य को मिलते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस प्रकार से। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाना है। तो ऐसे एक क्वेश्चन फिक्स्ड है, आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे सजाने वाला, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी सीरियल नंबर वाले हैं उनको ध्यान रखिएगा। नीलगिरी पहाड़ियाँ सबसे पहले आ जाते हैं, बिल्कुल सही है, और अनामलाई पहाड़ी, उसके बाद इलायची की पहाड़ी। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भगवान महावीर वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा गोवा के अंदर। कहाँ पे? गोवा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्षा जल पीएच मान कितना होने पर उसे वो अम्ल वर्षा की संज्ञा दे दी जाती है? तो 5.5 से कम या उसके उपरांत रहेगा, यानी कि उतना ही रहेगा तो आपको यह अम्ल वर्षा की संज्ञा दे दी जाती है। अगला प्रश्न कहेगा कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? तो संविधान सभा के लिए चुनाव आपको जुलाई अगस्त 1946 के अंतर्गत हुआ था। अगला है संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। तो भाग 3 के अंदर। किसके अंतर्गत? भाग 3 के अंतर्गत है। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत आपको बनारस अधिवेशन के बाद में हुआ था। अगला है चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता कौन थे? तो चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता राजकुमार शुक्ल थे, जो कि मुजफ्फरपुर से महात्मा गांधी को पकड़कर नील खेती के उपरांत यहाँ पर 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के लिए बुलाया था महात्मा गांधी को, जिसे 3 कठिया आंदोलन भी कहते हैं। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? याद रखिएगा। तो आपको सीमा शुल्क याद रखना है। सीमा शुल्क याद रखना है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमने आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट था वो सारा क्वेश्चन हमने कवर करने का प्रयास किया। आइए, कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क खनिज है? तो कार्नेटाइट याद रखिएगा यूरेनियम। कार्नेटाइट यूरेनियम याद रखना है। द्विनामी पद्धति का प्रतिपादक कौन है? द्विनामी पद्धति का प्रतिपादक लिनियस हो जाते हैं। लिनियस हो जाते हैं। अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों या राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? याद रखिए, क्वेश्चन कहेगा तो आपको 7वां संविधान संशोधन के द्वारा कहेगा कि 2 या 2 से अधिक राज्यों को क्या हो जाता है? राज्यों में राज्यपाल बनाने की प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न कहेगा कि बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पूर्वावलोकन करने के लिए निम्न में से कौन सा राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो वित्त आयोग का गठन करता है राज्यपाल। याद रखिएगा, राज्यपाल बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? तो याद रखिएगा, लक्ष्मण सेन याद रखना है। लक्ष्मण सेन बिल्कुल सत्य हो जाते हैं। अगला है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा को। इसको प्राथमिक शिक्षा याद रखिएगा। आइए, अगले प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है। तो 244 के अंतर्गत क्या कहा जाता है कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन, ठीक है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है कि बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो प्रश्न क्या है, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आप सभी को बोर्ड पे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भू अवशिष्ट नहीं है? भू अवशिष्ट नहीं है, तो यहाँ पे आंसर निकल कर आ जाता है डी, रूस के अंदर। क्या हो जाएगा? रूस के अंदर, ठीक है, रूस के अंदर।
अगला प्रश्न क्या आएगा हमारा, अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है कि किस बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक एवं सुत्त पिटक की रचना की गई। विनय पिटक एवं सुत्त पिटक की रचना आपको प्रथम में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों सरकार बनाए थे। तो 1937 के बाद में पूछा गया तो 8। कितने? 8। आइए अगला प्रश्न है कि एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो आंसर निकल के आ जाएगा बिडल एवं टैटम। बिडल एवं टैटम। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सम्मिलित करना है कि रेप्सिन माल्टेज लाइपेज सुक्रोज किसके अंतर्गत आते हैं। प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है तो फटाफट देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा इरेप्सिन जो हो जाते हैं ना, इरेप्सिन हो जाते हैं याद रखिए पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल के अंदर बदलता है। और जैसे ही कहेगा माल्टेज तो आपको माल्टेज याद रहेगा, माल्टेज को ग्लूकोज के अंदर बदलता है। लाइपेज कहेगा तो लाइपेज आपको किसके अंदर बदलता है। तो शीर्ष वसाओं को वसीय और अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। सुक्रोज में फ्रक्टोज में बदल देता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा हमारा पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था। तो पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। धान से निकलने वाली गैस कौन सी हो जाती है। तो यहाँ पे आपको बताना है ये सभी यानी कि इथेन, मीथेन और नाइट्रोजन सभी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल निम्न में से ध्रुव पर सबसे ज़्यादा हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे विटामिन ए किसके अंदर होता है यानी कि उसका नाम क्या हो जाता है, याद रखना है। विटामिन ए का नाम क्या हो जाते हैं। विटामिन ए का नाम थायमीन होता है, सभी को पता है। विटामिन B3 का नाम क्या हो जाता है। तो विटामिन B3 का नाम ध्यान रखिएगा, विटामिन B3 का नाम फाइनोक्लोरिन हो जाता है। वही पूछेगा विटामिन ई का नाम क्या हो जाता है। तो विटामिन ई का नाम टेकोफेरॉल हो जाता है। और विटामिन के का निकोटीन अम्ल हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है कि ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है। तो ध्वनि की चाल निर्वात में 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है, क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक वर्णांध पुरुष व महिला की संतानों में पुत्रों की वर्णांध होने की संभावना कितनी होती है। तो आपको 0%। इंपॉर्टेंट तो नहीं ना पुत्र होगा, ये चीज़ें आपसे कहा गया है। अगला प्रश्न है कि एक भाग श्रेष्ठ भारत अधिनियम भारत की किस मंत्रालय संस्था द्वारा जारी किया जाता है। आंसर कीजिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है, यहाँ पे मिलान करना है कि उष्णकटिबंधीय किसके अंदर आता है। तो उष्णकटिबंधीय आपको साइलेंट वैली के अंतर्गत आता है। शंकु ब्रिज बताना है तो शंकु ब्रिज हिमालय प्रदेश के अंतर्गत आता है। और कच्छ वनस्पति सुंदरबन और पतझड़ आपको क्या हो जाता है, राजस्थान के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा हमारा कि नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिला का समूह बताना है। यानी कि बिहार से जो भी जिला जुड़ते हैं ना, जिला का बताना है। जिला याद रखिएगा। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया, किशनगंज सारे जुड़ते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि पखोई वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। पखोई वन्यजीव अभयारण्य आपको अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो आपका आंसर हो जाता है लखनऊ। याद रखिएगा लखनऊ। लखनऊ बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था के निम्न प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था। नेक्स्ट है सहायक संधि वेलेजली द्वारा लाई गई निम्न में से किस राज्य शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए। तो आपका आंसर निकल के आ जाना चाहिए होलकर। याद रखना है, होलकर याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा नहीं है। तो चंड प्रधोत याद रखिए, चंड प्रधोत याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा अगला प्रश्न लगेगा कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी। तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा आपको कुषाण काल के अंतर्गत बनाया गया था। नेक्स्ट है किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए थे। सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के गुप्त वंश के अंतर्गत चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा इनमें से मिलान करना है। तो याद रखिएगा हिंदुओं पर लगाया गया कर जजिया कर हो जाते हैं, मुसलमानों पर लगाया गया जक़ात और युद्ध में लूटपाट का
यहाँ पे खुमस हो जाता है और यहाँ पे मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर खराज हो जाता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि निकोलो कोंटी किस देश के यात्री था। निकोलो कोंटी हमारा इटली के थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासक था। तो हमारा आंसर निकल के आ जाता है संगम वंश। कौन सा? संगम वंश, बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन लोहा का अयस्क नहीं है। तो लोहा का अयस्क कौन नहीं है। तो मेलेकाइट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरे के क्रिस्टल किस आकार में होते हैं। हीरे का क्रिस्टल किस आकार में होता है। चतुष्फल की है, याद रखना चतुष्फल की है, हमारा सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एशिया का सबसे पुराना बाजार कौन हो जाता है। तो एशिया का सबसे पुराना बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था। अवसर लागत का सिद्धांत आपको याद होना चाहिए, गॉटफ्रीड हैबरल ने, ठीक है। तो यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन हमने करने का प्रयास किया। कमेंट कर सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट कुछ भी सवाल पूछना है तो मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब दे देने का। और साथ ही ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन न्यूज़ आए वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय सब लोग, जय हिंद सभी साथियों को।